विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट को देख रहे हैं। क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट में हम निर्देशांक ज्यामिति की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट तो कम्प्लीटली पढ़ लिया है, बट अब न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। न्यूमेरिकल पे हमने पिछले वीडियो में 5 प्रश्नों को सॉल्व कराया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी है, होम एग्जाम के लिए कंपलसरी है, आगे की कंडीशन में भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज जो टॉपिक होना है यानी कि न्यूमेरिकल का ही होना है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट यानी कि 6 से हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे, आगे 10 प्रश्नों तक करेंगे। फिर आगे हम आपको एक वीडियो और अपलोड कराएंगे जिसमें हम आपको 10 के आगे की चर्चा करेंगे। यानी कि प्रश्न बोर्ड एग्जाम, होम एग्जाम या कॉम्पिटिटिव पे डिस्कस करना चाहेंगे, आपको इसके लिए कंपलसरी रहेगा। आइए देखते हैं ये अगला क्लास यानी कि आज की जो क्लास होनी है न्यूमेरिकल प्रश्न को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से चर्चा होनी है। क्वेश्चन नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति आप डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास स्क्रीन पे है। यानी कि इस प्रश्न को आप देखेंगे, प्रश्न में लिखा क्या गया है और प्रश्न का सेंस क्या है, पहले इसको समझा जाए। अगर प्रश्न क्या कह रहा है ये हमको क्लियर हो जाए तो 110% है कि हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्न को सॉल्व करना कैसे है। चलिए डिस्कस होता है प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करना है और क्या कहा है। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु, एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु, ये लिखा है 7,6 और -3,4 से बराबर दूरियों पर है। यानी आपको प्रश्न से समझ में आ गया होगा कि कौन सा बिंदु, ये शब्द ही देखिए कह रहा है कौन सा बिंदु, यानी बिंदु का निर्देशांक चाहिए कि वह पॉइंट क्या है जिससे ये इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस सेम सेम आएगा। बिंदु हमको नहीं पता, निकालेंगे कैसे। आइए प्रैक्टिकली बात समझते हैं। पहले प्रैक्टिकली समझेंगे, उसके बाद हम प्लान करेंगे। एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए, और मान लिया ए का निर्देशांक आपको दिया है 7,6 दिया है और अगले का भैया -3,4 दिया है। कोई डाउट तो नहीं। यानी हमने कहा ए और बी दो बिंदु दिया गया है और इस पर कोई एक तीसरा बिंदु आपके पास प्रिंटेड है, वो है पी, और पी का निर्देशांक हमको निकालना है। मान लीजिए एक्स और वाई है, लेकिन ये एक्स और वाई मान तो लेता, लेकिन प्रश्न में क्या लिखा है, ये लिखा है एक शब्द और एक्स अक्ष पर। बात समझिएगा। यानी प्रश्न में अगर हमें केवल ये बताता कि बिंदु पूरा बताइए क्लियरली क्या है तो हम ऐसे कुछ मानते, लेकिन प्रश्न में कहा एक्स अक्ष पर। पीछे की वीडियो में आप ध्यान देंगे, पीछे की वीडियो में हमने बताया था एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष के समांतर बिंदु का निर्देशांक और वाई अक्ष के समांतर बिंदु का निर्देशांक बताया है। तो वो पहला यानी कि फर्स्ट वीडियो जो आपका हुआ था वो इसी से रिलेटेड था। अगर हमने आपसे कहा था कि कोई भी प्रश्न आपसे पूछता है एक्स अक्ष पर कहता है तो एक्स की वैल्यू होगी, परंतु वाई वाला शून्य लिया जाएगा हमेशा। क्योंकि जब चर्चा हुई थी तो हमने आपको ग्राफ से समझाया था। मैंने कहा था मान लीजिए कोई ये पर्सन है और ये पर्सन यह एक्स एक्सिस पर चलता है। किस पर चल रहा है? एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो वाई पर इसका डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि वाई पर चलेगा नहीं। आपको वहां पर प्रैक्टिकली समझाया है। यानी आपको यह पता है कि जो P लेना है वह x, 0 लेना है। यानी x अक्ष पर है तो x का मान लेना है, y वाले को शून्य प्रिंट आउट करना है। आइए सॉल्व देखें कैसे किया जाएगा। चलिए प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान है। मान लिया हमने, माना x अक्ष पर बिंदु, मान लिया भैया P है और उसका निर्देशांक कितना है, स्मॉल x, 0 है। और आप ये भी ध्यान देंगे तथा मान लीजिए A, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक 7,6 है। ये बिंदु है आपका, बिंदु 7,6 है, तथा और अगला जो बिंदु है B है वो -3,4 है। अब आपको ऑलरेडी कहा है, कह रहा है कि क्या दूरियों समान दूरी पर है, यानी कि दूरी क्या है, दोनों की बराबर है। यानी हम प्रश्न के अनुसार समझ गए होंगे कि पी ए यानी बिंदु P से A के बीच की दूरी बराबर होगी P से B के बीच की दूरी। दोनों दूरियां बराबर हैं तो यहां पर PA निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। PA, P से x -7
x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस हो गया, अगली कंडीशन में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और अगले पॉइंट में हो गया इक्वल हो गया, इन स्क्वायर रूट के अंदर हो गया कितना भैया, ये x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर प्लस हो गया 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अगले पॉइंट में आएंगे भैया होल स्क्वायर, अगले पॉइंट में आएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे आप वर्ग करेंगे आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये बन जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर तो है ये, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 36, इक्वल हो जाएगा यहां पर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहां पर आइए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x 14x हो गया प्लस 36 हो गया, इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 9 हो गया और प्लस कितना हो गया 6x प्लस 16 यानी 16 हो गया। आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। यहां पर दोनों कंडीशन में आप आएंगे 16 9 25 यानी कभी आप तो घटाएंगे बाद में, माइनस 14x को हमने प्रिंट आउट किया और यहां पर 6x इधर साइड में क्या है भैया पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, इक्वल कर दिया। यहां पर ये 16 और 16 9 25 हो गया, 25 हुआ और माइनस हो जाएगा, यहां पर दोनों उस साइड में जाएंगे, चलिए लिख दे रहा हूं 49 फिर उसका घटा देंगे माइनस 36 हो गया भैया, और यहां पर देखेंगे 14 और 6 मिलकर कितना हो गया माइनस 20 हो गया, 20x बराबर हो गया। यहां पर ये आप कंडीशन बनाएंगे 9 6 15 की, यहां पर 25 तो रहने दिया, माइनस हो गया 9 6 15 5 कैरी 1 हो गया और 4 3 7 1 8 85 यानी 85 हो गया। यहां पर घटा देंगे, यहां पर कितना आएगा भैया माइनस 20x बराबर आपके पास मिल गया 60 20 80 5 85 माइनस 60 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां से x का जो मान आएगा 20 से डिवाइड करेंगे, 20 तिहाई 60 होता है, x बराबर 3 आ जाएगा। यानी आपको पता हो गया कि जो x की वैल्यू है वह 3 आ गई, यानी वह बिंदु जो आएगा बिंदु का निर्देशांक पूछा है, बिंदु P था तो 3 कामा क्या हो जाएगा 0 है, उस पॉइंट का जो निर्देशांक आना है वह 3 कामा 0 आना है, यही इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। एकदम सिंपल प्लान है, प्रश्न ने कहा क्या है इसको समझना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगला क्या प्रश्न है 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 भी पढ़ेंगे पहले और समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रश्न नंबर 7 पे लिखा है उन सभी बिंदुओं के समूह का समीकरण ज्ञात कीजिए, उन सभी बिंदुओं के समूह का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं 0,3 और कितना भैया 0,-3 से दूरी का योग 8 है। शब्द ध्यान देना, दूरी का योग 8 है। चलिए देखिए यहां पर लिखा है इन्होंने दूरी का योग 8 है, यानी वो बिंदु हमको क्लियर है ही नहीं कि वह पॉइंट क्या है जिसका हम लोग सम ऑफ निकालेंगे, उनका इन दोनों से डिस्टेंस जो आएगा 8 आएगा। यानी कि बात समझिएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट एक P है, कोई भी पॉइंट कहीं पर P बनेगा, यहां पर एक A है एक B है, मैं वैसे नॉर्मल आपको बता रहा हूं, ये 0 कामा मान लीजिए 3 है और 0 कामा क्या है -3 है, और आपसे कहा एक पॉइंट कहीं पर P बना दीजिए और आपसे कहा गया इन दोनों का अगर योग निकालें तो वैल्यू 8 के बराबर आता है, तो वह इक्वेशन क्या बन के आना है वही आपसे डिस्कस किया जा रहा है। यानी इन दोनों का, यानी कि कहने का सेंस क्या है, प्रश्न ने कहा PA प्लस PB बराबर आपको कह रहा है 8 है, तो वो समीकरण क्या बनेगा। आप सिंपल प्लान है, एक बिंदु P मान लीजिए, उसका निर्देशांक x और y मान लीजिए और आपको A और B तो दिया ही गया है, P से A के बीच की दूरी, P से B के बीच की दूरी और दोनों का योगफल करके इक्वल 8 कर दीजिए और हल करिएगा, जो समीकरण होगा फटाक से आपके पास प्रिंट आउट हो जाएगा। एकदम सिंपल प्लान। हमने कहा बिंदु P का निर्देशांक कितना लेंगे
एक्स कामा वाई ले लेंगे। एक्स यहां पर पी से ए के बीच की दूरी, पी से बी के बीच की दूरी, उन दोनों का योगफल बराबर 8 करना है। जो प्रश्न का सॉल्यूशन आएगा वही उसका समीकरण हो जाएगा, यही आपको सॉल्व करना है। आइए डिस्कस करते हैं इसका परिणाम क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या बन के आता है। सॉल्व। माना बिंदु P x कामा वाई, और आपसे मान लिया क्या, तथा बिंदु ए का निर्देशांक आपको दिया है 0,3 और B 0,-3 है ना भैया। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न ने यही कहा इन दोनों का योगफल PA प्लस PB बराबर कितना कह रहा, योगफल कितना भैया 8 है। यानी P से A के बीच की दूरी, P से B के बीच की दूरी बराबर 8 है। आइए हम सॉल्व करते हैं क्या वैल्यू बन के आती है। तो PA इज इक्वल टू, PA अगर आप निकालना चाहेंगे तो PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन के आएगा, P से A, P यहां पर x है, A यहां पर है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहां पर हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस हो गया अगले में भैया y माइनस हो गया, अगला वाला कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। और यहां पर अगले पॉइंट में आप करेंगे ये PB, या इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, PA इज इक्वल टू क्या हो गया, इन स्क्वायर रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर प्लस हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। इसको ऐसे ही रोक दिया, एक बना लो चलो समीकरण। यहां पर PB निकालते हैं, PB बराबर यहां पर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर P से B के बीच की दूरी, वहां पर प्रिंटेड है 0,-3 है, तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया y, और ये -3 प्रिंटेड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बन गया। और यहां पर आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर PB बराबर हो गया इन स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x स्क्वायर आया, प्लस हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, एक नंबर ये पर सेकंड बना दिया। और आपको प्रश्न के हिसाब से क्या करना, PA प्लस PB बराबर क्या रखना 8, PA का मान जो आपने निकाला रख दीजिए, PA इज इक्वल टू आपने यहां पर प्रिंट आउट किया क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये हो गया एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस हो गया PB का मान आपने निकाला है एक्स स्क्वायर है, और आपने निकाला है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया भैया, दोनों का योगफल कितना हो गया 8 हो गया। ध्यान रखेंगे कुछ नहीं करना है, इसको अगले साइड लेके जाना है। नेक्स्ट साइड में जब ले जाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट के अंदर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस हो गया एक्स माइनस 3, सॉरी y माइनस 3, यहां पर हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस हो गया इन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे आप स्क्वायर करेंगे आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और इक्वल हो गया, ये इधर जब स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर काम करेगा। हमने थोड़ा शार्ट किया तो आप ध्यान रख के काम करेंगे। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मानी a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका रूट गायब हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। भैया समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसके आगे आएंगे, ब्रेक ओपन करेंगे, ये आप प्रिंट आउट करिए, इक्वल के बाद देखिए ये वाला तो कैंसिल ही कर लीजिए, छोटा हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और अगले पॉइंट में आएंगे, ये हो गया y स्क्वायर हो गया प्लस 9 हो गया माइनस 6y हो गया, इक्वल हो गया 64 है। यहां पर बात बन गई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें,
एक सेकंड के लिए देख लेंगे मिस्टेक कहां पर क्या हुआ है। सॉर्ट करेंगे तो मिस्टेक प्लानिंग बनेगा, थोड़ा सा हम इसको स्पेस की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे क्या प्लान करना है। सॉर्ट है, कुछ हम इरेज कर देंगे यहां पर प्लान करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे आप वर्ग करेंगे यहां पर इन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर हो गया होल स्क्वायर कंडीशन बना दिया, यहां पर हो गया इक्वल हो गया, ये 8 हुआ माइनस हो गया स्क्वायर रूट के अंदर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान देंगे पेज का इश्यू आ रहा था, इसीलिए हमने सोचा साइड में काम चलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं करने वाले। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो वैल्यू आई है इसको प्रिंट करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, रूट गायब होगा। अगली कंडीशन पे आते हैं, ये जब रूट गायब होगा तो क्या बन के आएगा, ध्यान देंगे, ये बन के आएगा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस हो गया वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अगले में जब ब्रेक ओपन करेंगे, ध्यान दे लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे क्या बन के आना है। बस एक सेकेंड प्लान करेंगे क्या बन के आता है। चलिए, हाँ ध्यान देंगे यहां पे अगले में a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, यहां पर कंडीशन बन के आएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस लगा रहने देंगे और होल स्क्वायर का फॉर्म हम लोग यूज करते चले जाएंगे। ध्यान देंगे यहां पे प्लानिंग हो जाए कितना, ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, a स्क्वायर 64 हो गया a स्क्वायर प्लस आपने किया था वहां पर ब्रेक के अंदर b स्क्वायर, यानी आपके पास प्रश्न में लिखा था स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर था एक्स स्क्वायर था प्लस यहां पर क्या था भैया, यहां पर कंडीशन थी y प्लस 3 का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8, और b के स्थान पर यही बातें पुरानी है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस हो गया यहां पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए ये बात हमारे पास रहेगी। यहां पर ये हमने कहा था आपको, पहले ब्रेक ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस हो गया वाई स्क्वायर हुआ, और यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया माइनस 6 वाई हुआ, इक्वल टू 64 तो रहेगा प्लस हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो जाएगा अगले में प्लस हुआ, इसको ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस हो जाएगा 6 वाई हो जाएगा, और माइनस हो गया 16 हो गया, और रूट के अंदर ऐसे ही रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रेक के अंदर y प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। प्लस में हुआ भैया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, नो चेंज। अगले पॉइंट में आएंगे, जो ब्रेक होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अगले पॉइंट में और आएंगे, प्लस 9 यहां पर दिख रहा है, प्लस 9 भी कैंसिल आउट हो गया, ये 6y, इसको चाहे तो इस साइड लेके चले आइए आप, प्लान करते हैं यहां पर 6y को इस साइड लेके जाते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं। ध्यान देंगे 64 ऐसे ही है, ये सेम रह गया, ये 6 है प्लस 6y है, और ये इस साइड से भी आएगा, ये प्लस बना देगा 6y बन जाएगा, और ध्यान रखेंगे ये नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और कितना हो गया स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगले पॉइंट में आप आएंगे, 6 और 6 मिलके 12 हो जाएगा, और यहां पर कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ये 64 है 64 हो गया, और प्लस 12y हो गया इज इक्वल टू 16 हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर वही सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे इसमें कॉमन ले सकते हैं, कितना ले लें, 4 ले लेते हैं, 4 यहां पर 4 लेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना 16, और प्लस हो जाएगा 3y हो गया इज इक्वल टू हो गया 16 तो रहेगा, रूट के अंदर हो गया भैया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। यहां पर ध्यान देंगे ये कैंसल आउट करिएगा, 4 आ जाएगा यहां पर केवल, और पुनः वर्ग कर दीजिएगा, पुनः वर्ग करने पर फिर से वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 16 प्लस हो गया 3y का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू हो गया, इसका वर्ग करेंगे
4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ब्रेक इसका ओपन हो जाएगा, केवल और केवल आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया ये इसको ओपन कर दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 हो गया और प्लस 6y हो जाएगा, ब्रेक ओपन। यहां पर भैया 16 का यहां पर कंडीशन बनाएंगे 36 हुआ और यहां पर कितना 256, यहां पर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर कितना भैया अगली कंडीशन में 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 16 दूना 32 और 32 तिहाई यहां पर प्लस कर दिया 32 तिहाई 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 96 हुआ और यहां पर y कंडीशन बन गया बराबर हो गया इसका 16 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 16 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 16 वाई स्क्वायर हो गया और यहां पर 144 144 और यहां पर 96 और y हो गया। बस केवल और केवल कैलकुलेट करना है। बस यहां पर कंडीशन क्या हो गया 16 एक्स स्क्वायर को ऐसे ही प्रिंट आउट रख रही और यहां पर 16 वाई स्क्वायर यहां पर प्रिंटेड है, 9 यहां पर है, 16 में से 9 घटा देंगे तो यहां पर कितना बन जाएगा 7 प्लस 7 वाई स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर 96 वाई है और यहां पर ये वाला पार्ट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगली कंडीशन में आएंगे भैया और एक और पॉइंट बचेगा 256 बच गया है और वहां पर 144 है और ये घट जाएगा माइनस में बचेगा 44 6 50 44 से 50 हो गया और 50 6 12 हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कितना 112 इज इक्वल टू क्या कंडीशन बनाएंगे 0। यहां पर कंडीशन बनाएंगे 44 6 हुआ 56 हो गया 200, ठीक है। यानी कहने का सेंस क्या हो गया अगर कुछ कटने की कंडीशन बनेगी तो काटेंगे, अन्यथा ये समीकरण हमारे पास बन के आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो प्रश्न प्रिंट आउट है उसको आप दिमाग में बनाकर रखेंगे कैसे समीकरण को बनाना है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न का प्रारूप थोड़ा लेंदी है लेकिन हमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप यही सोच करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, डरेंगे नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखा जाए। अगला नंबर 7 हुआ। 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं कैसे करना है भैया हमें। प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखा जाए कैसे सॉल्व करना है। 8 नंबर का सॉल्व। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है उन सभी बिंदुओं के समूह के समीकरण ज्ञात कीजिए। आगे प्रश्न में कहा ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु 3,2 से दूरी बिंदु इतने से दूरी की दोगुनी है। तो मान लीजिए भैया बिंदु तो मानना है आपको, बिंदु तो ज्ञात करना है। उन सभी बिंदुओं के समूह को ज्ञात करना है, यानी बिंदु को ज्ञात करना है। बात समझिएगा, एकदम इजीली है भैया। प्रश्न ने क्या कहा भैया हमें बिंदु को ज्ञात करना है, तो बिंदुओं के समूह को ज्ञात करना भैया। और आपसे कहा गया है कि समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु इतने से दूरी और बिंदु इतने से दूरी की दोगुनी है। आइए प्रश्न समझें कैसे क्या कह रहा है। जैसे मान लो ये बन गया A, ये बन गया B। इसका निर्देशांक भैया कितना दिया है 3,2 दिया है और इसका निर्देशांक कितना दिया भैया 1,1 दिया है। डन हो गया। एक बिंदु मान लो P है और x, y है। ध्यान देना। अब आपसे कह रहा भैया इस P का A से जो दूरी आ रहा है PA बिंदु इतने से दूरी बिंदु इतने से दूरी की दोगुनी, यानी कि PA की दूरी दोगुनी है PB की इसकी, यानी कि आपको कहने का मतलब है 2PB। इसका मतलब यही है, एकदम सिंपल प्लान। हमने आपसे प्रश्न में क्या कहा कि PA की जो दूरी है, देखिए ध्यान दिया है, ध्यान से ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। जिनकी बिंदु इतने से दूरी और बिंदु इतने से दूरी की जिसमें की लगी है उससे दोगुनी जिसका पहले वाला है, यानी P का A से दूरी इक्वल है 2 इंटू PB है यहां पे। यानी कहने का सेंस क्या हो गया आप यहां पर मानेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए हम समझाते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भैया ध्यान देंगे सॉल्व की प्रक्रिया में। सॉल्व में माना बिंदु P क्या भैया x, y और बिंदु दिया है क्या भैया बिंदु A का निर्देशांक कितना भैया
3,2 और तथा b दिया है, b का निशान कितना भैया 1,1 है। बिंदु ए 3,2 b 1,1 है। प्रश्न क्या कह रहा है भैया, प्रश्नानुसार पी से इस पी का ए से दूरी जो है 2 गुना है बी के, यानी पी ए बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी बी में इक्वल हो जाएगा। प्रश्न एकदम समझ करके करेंगे। बिंदु पी से ए की बीच की दूरी बिंदु पी से बी के बीच की दूरी की 2 गुनी है, यानी बी वाले की जितनी दूरी है उसका 2 गुना ए वाला है। अगर ए वाले में ए वाला 2 गुना है, अगर ए वाले में 2 से भाग दे दें या फिर बी वाले में 2 से गुणा कर दें तो बातें दोनों सेम सेम हो जाएंगी। आइए डिस्कस करते हैं कैसे क्या प्लान बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा, पी ए निकालना है, आप ऐसे डायरेक्टली निकाल दीजिएगा। पी ए, पी से ए के बीच की दूरी कितना भैया, ये x -3 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 इन रूट ऑफ भैया पी बी की दूरी x -1 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया y माइनस हो गया 1 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट गायब करना है। वर्ग करने पर जैसे रूट गायब करेंगे ये बन जाए कितना भैया, x -3 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस हो गया y -2 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आएगा, और यहां पर बड़ा सा ब्रेक लगा दिया, x -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया y -1 का होल स्क्वायर हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगले पॉइंट में आप आएंगे भैया, a -b का होल स्क्वायर कर देंगे, यहां पर क्या बन गया भैया, x स्क्वायर हो गया प्लस 9 हो गया माइनस 6x हो गया। अगले पॉइंट में आएंगे भैया, y प्लस हो गया y स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया 4 हो गया माइनस हो गया 2 2 4y हो गया। अगले में आइए, इक्वल हो गया भैया, ये 4 तो रहेगा बड़े से ब्रेक के अंदर, यहां पर भैया करेंगे कितना, a -b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया और माइनस हो गया भैया 2x और प्लस हुआ यहीं में, इसमें कितना भैया y स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 2y हो गया, ब्रेक ऑफ कर दिया। आप थोड़ा सा इसको और ओपन करिएगा, ये x स्क्वायर हुआ, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, बस कैलकुलेट करके आंसर छापना है और कुछ नहीं करना है। ये x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर को पहले कर दिया और ये 6x है ना, माइनस 6x कर दिया, माइनस 4y कर दिया, और यहाँ पर 4 है और ये 9 और 4 मिलके 13 हो गया, प्लस 13 हो गया 13 हो गया, इक्वल टू हो गया भैया। यहाँ पर देखिएगा ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4x स्क्वायर हो गया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो गया 4 2 जा 8x माइनस 8x हो गया और 4 2 जा माइनस 8y हो गया। अब समझ गए होंगे आप, कुछ नहीं करना, सारे पार्ट को उस साइड लेके चले जाना है, और यहाँ पर 4y स्क्वायर हमने नहीं लिखा, ये अगला भी हो जाएगा 4y स्क्वायर, बस पूरे पार्ट को उस साइड लेके जाइए। ये 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घट जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आइए, ये भैया लिखा है कितना 8x माइनस में है, ये 6 उस पार जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, ये 4y इधर नेगेटिव है अगले साइड जाएगा तो माइनस 2y बचेगा। अगले पॉइंट में ये भैया, ये 13 इधर पॉजिटिव है अगले साइड में जाएगा 13, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 5 13 माइनस 5 बचेगा, बराबर 0 हो गया। यही उसका समीकरण हो गया, उस समूह का समीकरण जो आपसे पूछा है निकल गया। एकदम एंजॉय के साथ प्रश्न को हल करेंगे, सॉल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होकर के प्रश्नों को नहीं हल करना है, एकदम एंजॉय के साथ करेंगे सॉल्यूशन मिलेगा। एक छोटा सा प्रश्न और है, आपको हेल्प कर देता हूं, क्या है जिससे आप कर सकें। ये प्रश्न आपके पास दिया गया है, रेखा 3x - y + 3 = 0 पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु ज्ञात करना P। तो P का निर्देशांक मैं बताता हूं क्या आप मानेंगे, और उसके बाद दूरी आप निकाल देंगे। करा जिसकी बिंदु 3, समथिंग से बिंदु इतने से दूरी की दोगुनी है। एकदम सिंपल योजना देखिएगा कैसे करना है, हेल्प करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए समझिए कि आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है,
नहीं हो पाएगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन हेल्प में ऐसे बता दूंगा कि ये सॉलिड आ ही जाएगा, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं आना। आप क्या करिएगा भैया, यहां पर देखिए माना सॉल्व में बिंदु P एक निर्देशांक x होगा, दूसरा क्या होगा भैया 3x + 3 होगा। कैसे आया ये ध्यान देंगे भैया, ये रेखा है, रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण क्या दिया है, ये 3x - y + 3 = 0 दिया है। डन हो गया। आप ध्यान देंगे इस माइनस को अगले साइड लेके जाओ तो ये y बराबर कितना हो गया 3x प्लस क्या बन गया 3, यानी y की जो वैल्यू आई है वो 3x + 3 आई है, और ये रेखा x अक्ष पर है तो x का निर्देशांक x ही रखेंगे और y का कितना 3x + 3 रख देंगे। तो जो बिंदु हमें मानना है उसमें x अक्ष को x रखना है, y अक्ष को ये हमने बताया y बराबर 3x + 3 आएगा, यानी कहने का मतलब 3x + 3 y के स्थान पर रखना है। इतना है तथा बिंदु आपको दिया है, बिंदु क्या दिया है ए का निर्देशांक कितना दिया यहां पर दिया है, अब वो अगला है 3, 2 दिया है, और क्या दिया है, और बी दिया है, बी का निर्देशांक दिया भैया 1, 1 है। हमने ये मान लिया भैया, ये पॉइंट आपको करना, हमने आपको बताना है इसको किस लिए रखा है पी वाले को। चलिए आप समझ गए होंगे। अब आपसे कह रहा कि ये जो रेखा आपसे पास कही गई है इससे जो बिंदु हमको निकालना है, कह रहा है जिसकी बिंदु इतने पहले वाले बिंदु से और दूसरे वाले बिंदु से दूरी की, जिसमें हमने कहा की लगेगा वो बाद में आएगा, उसी में मल्टीप्लाई करना है, और जिसमें की नहीं लगा वो पहले आ जाएगा, यानी पी से ए के बीच की दूरी जो आएगी पी ए बराबर होगी भैया जिसकी कितनी गुनी है 2 गुनी है, 2 गुनी का मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 गुणे पी बी करना है, बस यही आपको करना भैया। पी ए बराबर 2 × पी बी, यानी हमने आपसे कहा कि पहला वाला जो बिंदु हमारा पी है वह पहले वाले ए से, फिर कह रहा बी से दूरी की, पहले वाले की जो दूरी निकलेगी उसका जो मान है दूसरे वाली दूरी के मान के 2 गुने के बराबर है, तो P का A के बीच की दूरी निकाला, P का B के बीच की दूरी निकाला, हमने कहा PA वाला 2 गुना है PB वाले के, तो PB वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की दूरियां आपस में सेम हो गई। इसका मतलब क्या है, अब आपको निकालना है PA आप निकाल लेंगे, PB आप निकाल लेंगे, और इस कंडीशन में आप रख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जस्ट पीछे वाला प्रश्न है आपका, और तुरंत खटाक से आपका समीकरण मिलके आ जाएगा। उस समीकरण मिलेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसको हल करेंगे। समीकरण तो नहीं मिलेगा, केवल x के फॉर्म में बन के आएगा, तो x का मान निकल के आएगा, और वही x का मान यहां पर लाके दोनों रख देंगे, बिंदु का निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएगा। एकदम इजीली कर सकते हैं, आपके लिए आप जरूर करिएगा। P से A के बीच की दूरी, P से B के बीच की दूरी निकालिएगा, समीकरण में रख के स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, x का मान निकालिएगा, जो मान आएगा वही उसका सॉल्यूशन लाके इसमें रखना है और बिंदु का निर्देशांक बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं, 10 हेल्प में कराएंगे, कुछ है वह नहीं, उसमें भी आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही है। ध्यान देंगे, आपको यहां पर कहा गया है 2 त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, मैं आपको हेल्प में बताऊंगा, क्योंकि रीजन क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इन सब में टाइम वेस्टेड हो जा रहे हैं, तो इस पे हम प्लान करेंगे। जैसे हमने कहा एक त्रिभुज है आपके पास, आपसे कहा एक त्रिभुज मान लीजिए एबीसी है, एबीसी है, ए है, बी है, सी है, और सेकेंड थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाते हैं। मान लो ये त्रिभुज बना दिया, ए बनाया, बी बना दिया, सी बना दिया, और एक त्रिभुज ऐसे हमने और बना दिया, और ये पी दिया है, क्यू दिया है, और आर दिया है। ये 2 ट्रायंगल आपके पास बन के आए। ए का निर्देशांक आपको दिया है -2 कामा कितना दिया है 0, बी का निर्देशांक कितना दिया भैया 2 कामा 0, सी का निर्देशांक कितना दिया भैया 0 कामा 2 दिया है, और ऐसे आपको पी का निर्देशांक आपको दिया है -4 कामा 0 दिया है, और ऐसे क्या दिया भैया क्यू का दिया है, क्यू का निर्देशांक भैया 4 कामा 0 है, और आर का निर्देशांक आपको दिया भैया 0 कामा 4 है, ये आपको आर दिया है। अब आपसे कहा क्या भैया एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है, और आपसे कहा कर दिखाइए समरूप है। भैया समरूप होने की प्रॉपर्टी आपने तो पढ़ा होगा ना,
समरूप क्या होता है? अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। क्या कहा मैंने? संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम सेम आएगा। यानी आप क्या करेंगे, यहां से ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? ए बी। आप निकालेंगे यहां से ए बी, ए बी अपान पी क्यू, अपान पी क्यू बराबर होगा बी सी अपान ये कितना भैया? क्यू आर बराबर होगा कितना भैया? ए सी अपान कितना भैया? पी आर। बस यही तो आपको निकालना है, सब दूरी निकालना है। यानी ए बी आपको डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, और सी ए सी निकाल लेना है, और ऐसे पी क्यू निकालना है, और क्यू आर निकालना है, और ऐसे आर पी या पी आर निकाल लेना है। जब सब निकल जाएंगे सारे वैल्यू को ले लीजिएगा, सबकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो ही जाएगी, सबकी वैल्यू आ ही जाएगी। और जैसे वैल्यू आएगी वो समरूप होने का जो प्रतिबंध है इसी प्रतिबंध पे ला के रख देंगे और सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जैसे बराबर हो जाएगी आप कहेंगे क्या कि ये ट्रायंगल जो एबीसी और पीक्यूआर है ये समरूप त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए। आपको समझ में आ गया होगा। और प्रश्नों को अधिक से अधिक करिए, डरिए नहीं, घबरा के भागने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। और आज का जो वीडियो, आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होगी। धन्यवाद।